हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम। क्योंकि आइसक्रीम खाना तो सभी को पसंद होता है, खासकर कुल्फ़ी हो तो कहने ही क्या। बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से कुल्फ़ी को खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये टेस्टी यम्मी सी कुल्फ़ी आज बनाएंगे, जो कि सभी को बहुत पसंद आएगी। और बनाना तो बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं किचन में। और आज हमने लिया है ये आधा किलो दूध, यानी 500 ग्राम दूध है, जिसको मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है। और देखिए, इस पर खूब अच्छी सी मलाई भी पड़ गई है। और मलाई सहित ही हम इस दूध का आज यूज करेंगे। और इस दूध को गर्म करने के लिए गैस पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते रहेंगे और इसको गाढ़ा करेंगे। करीब ये 500 ग्राम दूध है तो 400 350 ग्राम दूध रह जाना चाहिए। और देखिए, इसके लिए हमने लिए हैं 2 ब्रेड। और 2 ब्रेड को पहले हल्के से थोड़ा सा घी लगाकर तवे पर सेक लेंगे, जिससे कि ब्रेड थोड़ा सा कच्चा होता है ना, तो कच्चेपन की इसकी स्मेल निकल जाए। बस हल्का सा ही इसको गर्म करके सेकना है, मुश्किल से 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा कोई कलर नहीं लाना है, गोल्डन कलर या कैसा भी। बस हमें हल्का सा बस इसकी खुशबू निकलने तक इसको सेक लेना है। कुछ इस तरीके से देखिए हम सेक लेंगे। अब ये हमारा ब्रेड बिल्कुल सेक चुका है। इसी तरीके का हमें बिल्कुल सेकना है और दूसरे को भी ब्रेड को हम सेक लेंगे इसी तरीके से, इस तरह से देखिए। और अब इन दोनों ब्रेडों को हम मिक्सर के जार में डाल करके देखिए और अच्छे से थोड़ा सा ग्राइंड कर देंगे, जिससे कि इसको आज हम अपनी कुल्फ़ी में ऐड करेंगे। जिसको डालने से बिल्कुल हमारी कुल्फ़ी ऐसी बनेगी, बिल्कुल रबड़ी वाली कुल्फ़ी। बिल्कुल आप उसका टेस्ट पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसमें हमने ब्रेड क्रम्ब्स डाला है। और देखिए, इस तरीके से ब्रेड को पीस करके चूरा बना लेंगे उसका। और इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, इस तरीके से देखिए। और देखिए, हमारा दूध भी उबल रहा था इस समय और काफ़ी कम हो गया है। करीब 100-150 ग्राम दूध हमारा इसमें गाढ़ा हो चुका है, जल गया है। और उसी समय पर अब हम चीनी डालेंगे। करीब 100 ग्राम चीनी इसमें डालनी है, यानी 3 से 4 चम्मच। और फिर जैसा आपको टेस्ट पसंद हो वैसा आप टेस्ट डाल दीजिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 4 चम्मच चीनी डाली है, करीब 100 ग्राम चीनी है। और इसको गाढ़ा करेंगे अभी और पकाएंगे दूध को थोड़ा सा। और देखिए, एक उबाली आने पर जैसे चीनी घुल जाए, उसी समय पर हमने जो ब्रेड पीस करके जो चूरा बनाया था उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। चलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना पड़े। सारे दोनों ब्रेड के चूरे को हम इसमें डाल देंगे। और 2-3 इलायची का पाउडर, यानी कूट करके छिलके सहित ही इलायची डाल दीजिए। और इस तरीके से इसको लेकर के, ये गाढ़ा हो गया है और इसको अब ठंडा करेंगे। और ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी के जार में डाल करके फेंट लेंगे, यानी मैं इसको जो अच्छा सा जो एक पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा, फिट जाएगा बिल्कुल, इसमें लम्स वगैरह कुछ भी नहीं रहेंगे। और इस तरीके से देखिए, बिल्कुल क्रीमी दूध हमारा बनकर के तैयार हो गया है। और इसको अब हम मोल्ड में, यानी कोई अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड है तो उसमें दे ले लीजिए। अदरवाइज़ मैंने ये डिस्पोजल कॉफ़ी वाले गिलास होते हैं चाय वाले, वो उनका मैं यूज़ कर रही हूँ। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम पिस्ता काट करके थोड़े से इसमें नीचे डाल दिया है हमने बेस में। और ये जो दूध हमने बनाया है इसको हम इसमें भर देंगे पूरी तरीके से। इस तरीके से भरने के बाद और इसमें थोड़े थोड़े ऊपर से काजू बादाम की कतरन जो है और डाल दीजिए आप। देखिए, कितनी मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये मार्केट वाली है या हमने घर पर बनाई है। और देखिए, अब एक स्टील फॉयल जिसमें हम लंच पैक करते हैं, वो वाली लेकर के इन गिलासों को सभी को कवर कर देंगे अच्छे से, जिसके इसके ऊपर कि जो आइसक्रीम की जो है क्रिस्टल्स वगैरह ना जमे। पानी वाले जो जम जाते हैं वो नहीं जमेंगे। देखिए, सभी को हम बहुत छोटे छोटे से टुकड़े ले लेंगे, इसके पीसेस काट के, और अच्छे से पूरे ग्लास को हम बिल्कुल अच्छे से कवर कर देंगे इस तरीके से देखिए। और थोड़ा सा बीच में से कट लगा करके, हल्का सा ही कट लगाना है हमें, क्योंकि हमें स्टिक भी लगानी है ना कुल्फ़ी के लिए, क्योंकि पकड़ के कैसे खाएंगे फिर उसको। तो इस तरह से छोटे छोटे से हमें बिल्कुल कट लगाने हैं इसमें, इस तरीके से देखिए। जैसे जैसे कि हम जो स्टिक लगाएंगे वो इसमें स्टिक आराम से टिकी रहेगी, इस तरीके से देखिए। आइसक्रीम वाली स्टिक जो मार्केट में मिलती है वही वाली स्टिक है ये, लेकिन मेरे पास बिल्कुल वैसी वाली जो लंबी वाली स्टिक होती है वो नहीं थी। तो मैंने जो हम भल्ला या चाट वगैरह खाते हैं वो वाली स्टिक मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने वो इसमें लगा दी है। तो आपके पास जो भी स्टिक हो वही आप लगा सकते हो। और देखिए, 6 से 7 घंटे हमने फ्रीज में रखने के बाद और अब हम इसको खोल कर देखेंगे। और इस तरीके से देखिए, गिलास पे से हम ये स्टील फॉइल जो है हम इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए, बिल्कुल जैसे कट लगाया था वहीं से आराम से निकल जाएगी।
और इसको अब देखिए एक कैंची की हेल्प से इस गिलास को हम काटेंगे। थोड़ा सा ऊपर से ही हम कट कर लेंगे इस तरीके से, जिससे कि आइसक्रीम हमारी कुल्फ़ी आराम से निकल सके। और देखिए गिलास को हम इस तरह से निकाल देंगे, कागज़ का है तो आराम से निकल जाएगा, कट जाएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया कुल्फ़ी हमारी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल। और देखिए दूसरे गिलास को भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये स्टील फॉइल इसकी निकाल देंगे और देखिए इसके लगाने से बिल्कुल भी हमारे कोई भी क्रिस्टल्स वगैरह आइस के नहीं जमे हैं। बिल्कुल जैसी आइसक्रीम थी वैसी ही इसमें से निकलेगी। ये देखिए कितनी बढ़िया सी मज़ेदार से कप निकल रहे हैं ना बिल्कुल। ये देखिए है ना बिल्कुल मज़ेदार लग रही है ना, बिल्कुल मार्केट वाली, जिसको बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि आपने ये घर पर बनाई है। और देखिए इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, क्योंकि अगर हम वैसे प्लास्टिक वगैरह के गिलास लेते हैं तो हम थोड़ा सा पानी में ठंडा करने के बाद निकालते हैं इसको, लेकिन कागज़ का है ये, तो हम इसको इसी तरीके से निकाल देंगे काट करके। और ये देखिए थोड़े से जो हमने ड्राई फ्रूट्स की कतरन को बचा लिया था और ऊपर से इसकी गार्निशिंग कर देंगे कुल्फ़ी की। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी कुल्फ़ी लग रही है, बिल्कुल लग रही है ना बहुत ही अच्छी सी। और देखिए इसकी स्मूथनेस देखिए, बिल्कुल बहुत ही चिकनी। और काट कर देखेंगे देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी स्मूथ बनी है, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी। ये देखिए और थोड़ी सी काट कर देखेंगे, ये देखो है ना बिल्कुल सॉफ्ट सी। ये देखो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि आपने ये घर पर बनाई है। ये देखिए और टेस्ट में तो इतनी लाजवाब बनेगी कि बस आप कहने ही क्या। अगर आप एक बार इस आइसक्रीम को बनाएंगे तो बार बार बना करके खाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये कुल्फ़ी वाली रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने सुंदर सुंदर हाथों से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, नई नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।